इन सब के बीच अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अभी तक कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 7012 हो चुका है। वहीं अब तक 425 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, यानी कि बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। गुजरात एक एपिक सेंटर के तौर पर उभरता हुआ सामने है। इसमें भी राजकोट, अहमदाबाद और सूरत, ये 3 ऐसे शहर जहां बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया कि वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन जब हम लगातार अपने सहयोगी से बात करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर बहुत सी ऐसी लापरवाही जिसकी वजह से शायद कोरोना तेजी से बढ़ा और उसको कंट्रोल करने में मुश्किल आई है। अब गुजरात की तरफ से मांग की जा रही है कि दिल्ली से एक टीम को गुजरात भेजा जाए, जिनके गाइडलाइंस के हिसाब से, जिनके निर्देश के हिसाब से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ हरीश झाला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बार बार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वैसे तो पूरे देश के अंदर ही 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि गुजरात ने बीते 1 महीने में ही बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया और प्रशासन की नाकामियां देखी गई। विजेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि अभी एक और रणनीति इसके लिए तैयार की गई है, क्योंकि कई सारे जो वैज्ञानिक है और विश्व के बहुत सारे तबीबों का ये मानना है कि ये जो समस्या है उसको हल करने का तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपलिंग लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमित है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको आइसोलेशन में रखा जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भावनगर और बाकी इलाकों से ज्यादा केसेस भी मिले, क्योंकि अगर ज्यादा संक्रमित आप बाहर निकाल लेते हो, उसको आइसोलेट करते हो, तो उसका फिर चेन ब्रेक करना बहुत आसान रहेगा। तो जिस तरह से पिछले 2 दिन से पूरे गुजरात में कार्यवाही हो रही है, जैसे कि अहमदाबाद हो या सूरत हो, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे सैंपल टेस्टिंग होगा। उसमें से जितने भी पॉजिटिव निकलते हैं उन सबको आइसोलेशन में रखा जाएगा। जैसे कि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद महानगर पालिका ने 1600 बेड की तैयारी कर दी है। उसके अलावा एलडी इंजीनियरिंग, जो गुजरात का एक सबसे बड़ा इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके सारे हॉस्टल के बिल्डिंग उन्होंने एपिडेमिक एक्ट के तहत अपने उसमें ले लिए है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा संक्रमित गुजरात से मिल सकते हैं। हरीश, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उद्योग धंधों को खोलने की हर प्रदेश के अंदर बात हो रही है, गुजरात को लेकर क्या कुछ फोकस, क्या कुछ रणनीति? क्योंकि अगर उद्योग धंधों को खोला जाएगा तो फिर जाहिर है एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ रणनीति बनाई जाएगी। आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है? विजेंद्र जी, जहां तक गुजरात का सवाल है, 20 अप्रैल से हमारे यहाँ मध्यम और लघु उद्योग को खोलने का गुजरात सरकार ने निर्णय किया है और उस हिसाब से अभी तक करीबन 50,000 जितने लघु और मध्यम उद्योग कार्यरत हो चुके हैं, ऐसा सरकार का दावा है। और सरकार के दावे के मुताबिक अभी तक करीबन 2.5 लाख लोग वापिस काम पर आ गए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ मनरेगा का भी काम शुरू हो गया है। जल अभियान एक राज्य सरकार चलाती है, उसका भी काम शुरू कर दिया है। तो इन लोगों ने काम तो शुरू करवा दिया है, पर सबसे बड़ी दिक्कत आने वाले दिनों में ये होने वाली है कि परप्रांतीय जो मजदूर है वो वापिस यूपी, बिहार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो श्रमिकों की बहुत बड़ी खेच उद्योग को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल कमी महसूस यहाँ पर होगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि उसके लेकर भी कोई रणनीति बनाई जाए। बहरहाल महाराष्ट्र के